हेलो गाइस, मैं आपको दोस्तों में तरफ स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक मार्केट डिकोडिंग। तो गाइस सॉरी, कल कोई वीडियो नहीं आ पाया था क्योंकि कल मैं थोड़ा बिजी था। एक्चुअली कल मकर संक्रांति थी जिसकी वजह से कुछ फेस्टिवल्स थे जिसमें मैं बिजी था गाइस। तो गाइस कल मैंने कोई ट्रेड किया भी नहीं था। तो गाइस आज भी अभी तक तो मैंने खाली एक छोटा सा इंट्राडे ट्रेड किया था। आज मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिला था। तो गाइस अभी देखिए लास्ट का टाइम है 3:13 हो रहा है। निफ्टी अपना 35 पॉइंट प्लस है। बैंक निफ्टी अपना लगभग फ्लैट जैसा ही है। निफ्टी मिड कैप 100 अपना 200 पॉइंट जितना प्लस है यानी कि 0.40%। और निफ्टी स्मॉल कैप अपना पॉइंट आधा टके के आसपास यानी कि 100 पॉइंट जितना प्लस है अभी। तो गाइस अभी चलिए लास्ट का टाइम है तो अपने थोड़ा सा कुछ ट्रेडिंग कर लेते हैं। चलिए देखते हैं लॉस होता है कि प्रॉफिट होता है क्या। तो गाइस अभी अपने करते हैं जॉबिंग। अपने इसको ओपन कर लेते हैं एक बार कि इसका अपने ने ओपन किया है 23,000 का पुट, ठीक है। और एक्सपायरी है 23 जनवरी की। तो अपने इसको अभी देखते हैं कि पुट में अपना हाई एंड लो क्या बन रहा है गाइस। तो 1 मिनट का चार्ट है गाइस। देखिए 1 मिनट का चार्ट है यानी हर 1 मिनट में जितना मूवमेंट हो रहा है उसकी डिटेल आ रही है इस चार्ट के अंदर। तो पिन 145 175। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो लो बना रहा है और रेंज बाउंड ही है गाइस, तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट होने का चांस तो लग नहीं रहा है। 9880 ठीक है। चलिए एक बार बाय करते हैं इसको। पहला लॉट अपने 98.90 में एक लॉट बाय करने के लिए डालते हैं। ठीक है गाइस 98.90 में अपना बाय हो गया और इसको सेल करने के लिए अपने डालते हैं 100.90 पैसे में। 100.90 पैसे में एक सेल करने के लिए डाल देते हैं अपने। ठीक है गाइस अपने ने सेल करने के लिए डाल दिया है। अभी देखते हैं कि हमारा स्क्वायर होता है या फिर नहीं होता है या फिर नीचे आता है और हम अपना लॉस बुक करते हैं। गाइस ये हमने इंट्राडे के लिए किया है तो हम इसको इंट्राडे ही करेंगे। इसमें हम कैरी नहीं करेंगे, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको हम बुक कर लेंगे। हम ये जॉबिंग कर रहे हैं तो अगर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है तो फिर हम दूसरा ट्रेड बनाएंगे। अगर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होता है ये और वेट करते हैं तो फिर जैसा होगा लास्ट में अपने देखते हैं। ठीक है अपनी पोजीशन अभी ओपन है, जैसा आप मेरे कर्सर देख सकते हैं। अपने को अप्रॉक्सीमेटली 50 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। अभी प्राइस चल रहा है 98.3560 और जो हमारी बैंक प्राइस है वो है 98.90। ये सब देख सकते हैं मार्केट बहुत डल है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रेड मैंने किया भी नहीं था। आज जो मैंने ट्रेड किया था वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। मैंने इंट्राडे में ट्रेड किया था गाइस, खाली 129 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। 18 शेयर का मैंने ट्रेड किया था। बीएससी के स्टॉक्स हमने पहले बाय किए थे फिर सेल किए थे। पहले हमने सेल किया था फिर हमने लॉस बुक कर लिया था, फिर उसके बाद वापस हमने सेल किया और उसके बाद वापस हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। तो एवरेज में हमको लॉस हुआ 120, जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 129.60। इतना लॉस होता जा रहा है कंटिन्यू। तो गाइस अभी लॉस बोलने की आदत पड़ गई है। चलिए अपने एक बार देखते हैं अपने जो ट्रेड्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ टाइम के साथ। ओके गाइस देखिए ये पहला जो मेरा ट्रेड था आप देख सकते हैं जैसे कर्सर घूम रहा है। ये देखिए 56700135 में मैंने 9 शेयर सेल किए थे। उसके बाद मैंने स्टॉप लॉस लगाया था 5701 रुपये का। 5701 रुपये में मेरा स्टॉप लॉस हो गया। फिर उसके बाद वापस ही काफ़ी ऊपर चला गया 5785 के आसपास। मैंने इसको वापस शॉर्ट करने के लिए डाला। मैंने इसको डाला था 5799 रुपये में डाला था बट हुआ नहीं। फिर मैंने देखा नहीं तो बाद में मैंने 5785 में सेल करने के लिए डाल दिया और 5785 में सेल हो गया। उसके बाद ये नीचे आया तो मैंने इसको बाय कर लिया वापस 575739.95 में। अभी कैसे ये वापस ऊपर जा चुका है। अभी 5765 हो चुका है। थोड़ी देर पहले भी ये 5790-95 का बहुत चल रहा था गाइस। तो ये हमारी पोजीशन थी बीएससी के अंदर जिसमें हमने इंट्राडे किया था और नेग्लिजिबल लॉस है गाइस। देखिए ये मेरा जो ऑर्डर था ये मेरा बुक हो चुका है। इसके अंदर हमको प्रॉफिट बुक हो गई है। ये देखिए 98.90 में हमने बाय करने के लिए डाला था और 100 रुपीज़ 90 पैसे में हमने सेल करने के लिए डाला था। जो टाइम भी आप देख सकते हैं ये हमने जॉबिंग की थी 3 रुपये 16 पैसे सॉरी 3:16 और 35 सेकंड में हमने बाय किया था और 3:14 31 सेकंड में हमने बाय किया था। ये हमारा बाय का है नीचे। और 3:16 35 सेकंड में हमने इसको सेल कर दिया, यानी 2 मिनट में हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया ये। ठीक है गाइस अभी इसका प्राइस चल रहा है वापस 101 रुपये 95 पैसा और 102 रुपये 35। तो गाइस इसको हम लोग वापस बाय करने के लिए डालते हैं। इसको भी हम डालेंगे
55 में। लेट्स सी कि हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है या फिर नहीं होता है। ठीक है गाइज, ये हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। मैं आपको ऑर्डर दिखा देता हूँ, सॉरी। ये देखिए गाइज, ये बाय करने का ऑर्डर है 75 क्वांटिटी 98.55 में है। और निफ्टी 25/12 का 25/12 इसकी एक्सपायरी है और 23,000 का पुट है। अब इसकी प्राइस चल रहा है 101 रुपये 50 पैसा और 101 रुपये 70 पैसा। हमारा ऑर्डर पेंडिंग में अभी तक आया नहीं है। चलिए इसका एक बार चार्ट भी ओपन करके अपने देख लेते हैं। हालांकि ऑप्शन का चार्ट देख करके कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता है। बेसिकली हम लोग को अंडरलाइन जो होती है उसका चार्ट दिखना चाहिए। अभी फिलहाल इसकी अंडरलाइन जो है वो है निफ्टी, इसलिए हमको निफ्टी का चार्ट दिखना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चार्ट में बाय दिखा रहा है, लेकिन इसका पूरा मूवमेंट जो होता है वो निफ्टी के ऊपर होता है, क्योंकि ये निफ्टी का एक तरह से बाय प्रोडक्ट है। तो अगर हम लोग को चार्ट देखना है तो हम लोग को देखना चाहिए निफ्टी का चार्ट, सॉरी। ठीक है गाइज, ये चार्ट है निफ्टी का। निफ्टी का अपने चार्ट ओपन करते हैं 1 मिनट का। अभी आप देख सकते हैं 1 मिनट में ये जो लाइन है ये 5 दिन का मूविंग एवरेज है, 5 मिनट का मूविंग एवरेज है, जो 20 मिनट के मूविंग एवरेज को नीचे से क्रॉस कर रहा है, यानी कि निफ्टी ऊपर जा सकती है। तो गाइज ये नीचे और भी नीचे आ सकता है, तो हमको ये निकाल देना चाहिए। मेरे ख्याल से, मेरे को ऐसा लगता है ये पेंडिंग ऑर्डर निकाल देना चाहिए और हमको बाय करना चाहिए कॉल, आई थिंक। तो कभी कॉल चल रहा है 98.50 कॉल चल रहा है, तो हम लोग इसको 98.50 में बाय करने का 98.50 में हम लोग बाय करने के लिए डाल देते हैं KV001। ठीक है, 98.75 का और 99.35 का प्राइस चल रहा है, हम लोग 98.50 में डाला है गाइस। गाइस अभी हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ नहीं है, क्योंकि निफ्टी थोड़ी सी ऊपर जा रही है। 98 अभी जो प्राइस चल रहा है इसका 99.70 99.90 चल रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है। अगर आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना होगा तो भी कोई बात नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता गाइस। गाइस मार्केट में जब भी आप ट्रेड करते हैं ना, तो जब भी एज अ ट्रेडर कोई व्यक्ति ट्रेड करता है ना, तो बहुत थोड़ा सा इम्पेशेंट हो जाता है। मेरे साथ भी होता था, मैं भी इम्पेशेंट होता रहा। लगता था कि अगर कोई ट्रेड मैंने बाय करने के लिए डाला और वो नहीं आया तो लगता रहा अरे यार ये तो लॉस हो गया। बट गाइस ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। जब भी मार्केट में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं ना, तो ट्रेड में प्रॉफिट, मतलब ट्रेड में जो हो सकता है उस टाइम पे आए या नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं। शेयर बाजार में हर भाव आता है, अगर आप वेट करते हैं तो आपको भाव आता है। कभी भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होती शेयर बाजार में, हमेशा अपॉर्चुनिटी आती रहती है। जैसे कहते हैं ना कि बस आती रहती है और जाती रहती है, उसी तरह जैसे बॉम्बे में लोकल आती रहती है जाती रहती है, उसी तरीके से शेयर मार्केट में भी अपॉर्चुनिटी आती रहती है जाती रहती है। गाइस देखिए, अब इसका भाव बढ़ गया 101 रुपये 10 पैसा और 40 पैसा हो गया। हमारा ऑर्डर खाली 30-40 पैसे से नहीं गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं गया तो नहीं गया। गाइस ये देखिए 5 दिन का मूविंग एवरेज जैसे ही 5 मिनट के मूविंग एवरेज जैसे ही जो 20 का मूविंग एवरेज है उसको क्रॉस किया था, उसके बाद देखिए बाय का एक मोमेंटम आया। अगर ये लेवल पे मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। गाइस देखिए कंटिन्यू बाय का ये कैंडल बन रहा है। हालांकि ये भी लास्ट का एवरेज है, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। चलिए गाइस, ये हम लोग ऑर्डर जो है इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। एक बार हो सकता है नेगेटिव टाइम में वापस आएगा, तो इसको हम लोग बाय करेंगे 96 रुपीज़ में हम लोग बाय करते हैं पुट को। 96 में हम लोग बाय करते हैं। तो गाइस 96 में दिया नहीं है, इसको हम लोग कर देते हैं 96.10। आ गया, ठीक है। 96 में हमारा परचेज हो गया। अगेन हमने पुट परचेज किया गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने जो पुट परचेज किया है वो किया है 23,000 का पुट, और 96 में हमने परचेज किया। अभी प्राइस चल रही है 96.40 और 96.75। इसको हम लोग सेल करने के लिए डाल देते हैं 99.90 में। ठीक है गाइस, हमने 99.90 में इसको सेल करने के लिए डाल दिया। लेट्स सी कि हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो पाता है कि नहीं हो पाता है। आपको क्या लगता है गाइस, आगे फॉरवर्ड मत कीजिएगा, लेकिन आप सोचिए, आप बताइए कि मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा, इस ट्रेड में हमको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। चलिए लास्ट में तो आपको पता चल ही जाएगा, फिर भी आप बताइए, अंदाज़ा लगाइए कि मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा।
ऐसे तो गाइस अभी फिलहाल अगर आप मेरा पिछला वीडियो देख रहे होंगे तो हमारा ट्रेडिंग तो अभी उल्टी ही चल रही है और कंटिन्यू हमको लॉस ही लॉस हो रहा है जिस भी ट्रेड कर रहे हैं। बट लेट्स सी, या तो छोटा सा एकदम ट्रेड किया है और ये जस्ट फॉर द फन है। हाँ गाइस, मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं हमारे ट्रेड को देख करके किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड ना बनाए प्लीज़। आप कभी भी अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो किसी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर लें गाइस। किसी भी रैंडम यूट्यूबर को या रैंडम ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर को देख करके किसी भी तरह का ट्रेड ना बनाए गाइस, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति की रिस्क एपेटाइट अलग होती है। हम ना ही कोई कॉल देते हैं ना ही कोई रिकमेंडेशन देते हैं। अगर आपको ट्रेड करना है तो आप खुद सीखिए, खुद नॉलेज गेन कीजिए, उसके हिसाब से ट्रेड कीजिए। हाँ, अगर आपको करना है तो आप हमारे ट्रेड्स को देख करके, हमारे लॉस को देख करके आप ये सीख सकते हैं कि आपको क्या नहीं करना है गाइस। और अगेन से भी बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहा है और आप भी अवेयर होइए। और जो ट्रेड करना है वो ट्रेड या इन्वेस्टमेंट जो भी आप करते हैं वो किसी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह लेकर के या फिर किसी भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह लेकर के करेंगे इस, क्योंकि आपका पैसा और आपके पैसे का सबसे अच्छा ख्याल आप रख सकते हैं गाइस। ठीक है, तो गेन आते हैं अपने वीडियो की तरफ। गाइस देख सकते हैं कि अभी 23,000 का पुट 95 हो गया है और 95 20 हो चुका है, ऊपर जा रहा है। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं निफ्टी में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं आ रहा है, बट क्योंकि अभी एट द एंड ऑफ द डे है, इस वजह से प्रीमियम थोड़ा डिके हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा प्राइस है वो नीचे आता जा रहा है। लेट्स सी क्या होता है। हमने 2 मिनट और वेट कर लेते हैं। हमारा अगर पोजीशन अगर रेट नहीं आएगा तो हम इसको स्क्वायर कर देंगे। और गाइस मैं शाम को, अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो इसके बाद वाला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि हम लोग शाम को जब वीडियो आएगा उसके अंदर हमको क्या टैक्सेस लगे हैं, क्या एक्सपेंसेस लगे हैं और ये हमको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो डेफिनेटली आप उसको देखिएगा जरूर, ताकि आपको पता चल जाए कि मेरे टैक्सेस क्या लगते हैं, एक्सपेंसेस क्या लगते हैं, और मुझे अगर मैं जॉबिंग करता हूँ तो क्या उसमें मुझे प्रॉफिट होती है या फिर मुझे लॉस होता है गाइस। गाइस हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में सोचते हैं ना, तो हम लोगों को कई बार लगता है कि अरे बड़ा आसान है, इसमें कोई भी चीज़ हम लोग 100 में खरीद सॉरी गाइस, हम लोग को लगता है कोई भी स्टॉक हम 100 में खरीद सकते हैं, कोई भी अंडरलाइंग हम 100 में खरीद सकते हैं और हम फिर 102 में 103 में बेच देंगे। लेकिन गाइस इतना आसान होता नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो हमारे सेंटिमेंट होते हैं ना वो हमारे ऊपर हावी होते हैं। जब हम कोई स्टॉक परचेस करते हैं ना तो हमारे निगेटिव फेवर में, जब हमारे अनफेवर में जाता है ना तो उसे लॉस बुक नहीं कर पाते। बहुत लोग नहीं कर पाते, मैं भी काफ़ी टाइम तक नहीं कर पाता था जब मैंने स्टार्ट में ट्रेडिंग चालू की थी, जिसकी वजह से बहुत बार बहुत बड़े बड़े लॉस हो जाते थे और वो लॉस हमारे हाथ से बाहर निकल जाते थे। गाइस स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो मनी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है और आपको स्टॉप लॉस बुक करना आना ही चाहिए गाइस। जो मैंने अभी तक अपने एक्सपीरियंस से सीखा है गाइस। मैं 2008 से स्टॉक मार्केट में हूँ और मतलब एक्चुअली तो मैं 2006 से हूँ, बट मैं एक्टिव मार्केट में 2008 से हूँ। और 2008 में से लेकर आज तक आप देखेंगे तो 17 साल हो चुका है और 17 साल में मेरे को यही समझ में आया है कि स्टॉक मार्केट ही इस सुप्रीम होता है। स्टॉक मार्केट में कभी भी अपने ईगो नहीं लाना चाहिए और कभी ये नहीं समझना चाहिए कि हम स्टॉक मार्केट से लड़ जाएंगे। आप नहीं लड़ सकते गाइस, ये फैक्ट है। इस फैक्ट को जितना जल्दी आप एक्सेप्ट करेंगे आपकी ट्रेडिंग जर्नी के लिए उतना अच्छा है, क्योंकि अगर आप इस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो स्टॉक मार्केट में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा गाइस। तो चलिए 97,510 का प्राइस चल रहा है गाइस, मूवमेंट बहुत ज़्यादा आ नहीं रहा है। गाइस हम 1 मिनट और देखेंगे इस ट्रेड को। अगर 1 मिनट में प्राइस नहीं आएगा तो जो भी प्राइस रहेगा हम इसको स्क्वायर कर देंगे। अभी हो रहा है 3:26 हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, यानी 3:27 पकड़ लीजिए, 26 मिनट लगभग खत्म ही होने वाला है। 3:28 पे, जैसे 3:28 पे क्लिक करेगा जो भी प्राइस रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस वी विल स्क्वायर ऑफ अवर पोजीशन, क्योंकि दैट इज़ द डिसिप्लिन एंड वी विल हैव टू फॉलो अवर डिसिप्लिन। अगर उससे पहले हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है तो दैट इज़ ओके। अगर नहीं होता है तो मार्केट प्राइस जो भी रहेगा हम उसको अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देंगे प्रेफरेंस में ऑर्डर डाल करके। मार्केट थोड़ा डल और स्लो है गाइस। हमने पुट परचेस किया है, आप देख सकते हैं कि निफ्टी 10 पॉइंट नीचे आई है, लेकिन पुट के भाव में पुट के प्रीमियम इंक्रीज नहीं हो रहा है। अगर निफ्टी वापस 10 पॉइंट ऊपर चली गई तो मेरे को लगता है कि इसका जो प्रीमियम की प्राइस है वो हो सकता है 94 95 भी हो जाए और हमारा जितना प्रॉफिट है आज का वो 0 हो जाए, हो सकता है। दैट इज़ द पार्ट ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग, दैट इज़ ओके गाइस। आपको हमारा अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए गाइस। स्टॉक मार्केट में कमेंट्री करने वाले लाइव चैनल आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कोई भी ऐसा चैनल नहीं होता जो आपको लाइव ट्रेड करके दिखाता है। हम ऐसे मैंने बहुत कम चैनल दिखे हैं एंड वी आर वन ऑफ दैट चैनल जो हम आपको लाइव ट्रेड दिखाते हैं और लाइव कमेंट्री करके बताते हैं और साथ में लाइव ट्रेड आपको दिखाते हैं जो हमारे ट्रेड हो रहे थे। तो गाइस प्लीज़ हमको हमारा मोरल हाई करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल्स को और बेल का बटन दबाइए ताकि हम इस तरह के कंटेंट बनाते रहे गाइस। हम लॉस या प्रॉफिट कर रहे हैं, उससे हमारे लॉस या प्रॉफिट को देख करके आप सीखिए, ताकि आप
हमारे लॉस करने से बचें और स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में सस्टेन करें और ग्रो करें और प्रॉफिट कमाएं गाइस। गाइस आप देख सकते हैं 9620 9650 का प्राइस हो गया है। थोड़ा टफ लग रहा है ये, मेरे को लग रहा है कि अब स्क्वायर ही करना पड़ेगा क्योंकि अपना प्राइस आएगा नहीं। गाइस 1528 हो गया, अपने अभी सेल करने का टाइम आ गया। 9650 में अपने डाल दिया और गाइस अब ना 9665 में ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया गाइस। बाकी की डिटेल अभी इस वीडियो में इतना ही, बाकी की डिटेल जब जनरेट होगा तो मैं आपको बताऊंगा। वापस मैं आपके पोजीशन अपनी बता देता हूँ आपको, जस्ट मिनट गाइस। गाइस हमने 2 लॉट बाय किया, 2 लॉट सेल किया। बाय का एवरेज था 9745 और सेल का एवरेज था 9878। ग्रॉस प्रॉफिट जो हमको हुआ है वो है 198.75 का। और बीएससी का एक स्टॉक हमने 18 शेयर्स में ट्रेडिंग किया था जिसमें हमको प्रॉफिट हुआ था, ग्रॉस प्रॉफिट 129.60 था। खाली 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ। गाइस हमने ज़्यादा ट्रेड किया नहीं था। जो भी ट्रेड किया है शाम को जब बिल जनरेट होगा तो डेफिनेटली हम लोग वीडियो बनाएंगे और आपको उसके बारे में बता देंगे कि हमारे क्या टैक्सेस क्या एक्सपेंसेस लगे हैं और हमको नेट में क्या प्रॉफिट हुआ है। ठीक है गाइस, ओके बाय फॉर नाउ।